चलिए आज चलते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे तूफानी समंदर के सफर पर। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें सीधी किसी की तरफ आ रही हैं और साथ में हो जेट इंजन की तरह चीखती बर्फीली तेज हवाएं। और एक ऐसा समंदर जो अब तक 10,000 से भी ज्यादा नाविकों को निगल चुका है। जी हां, यह है ड्रेक पैसेज। और सबसे हैरानी की बात, या कहूं सबसे डरावनी बात यह है कि आज 2025 में भी हमारी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद बड़े बड़े जहाज इससे खौफ खाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह में जो इसे इतना खतरनाक बनाता है। इसकी कहानी शुरू होती है इसकी बिल्कुल यूनिक जियोग्राफी से। ये दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच करीब 500 मील का एक खुला चौड़ा रास्ता है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे रास्ते में हवा को रोकने के लिए एक भी द्वीप, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं है। और यही वो जगह है जहां दुनिया के 3 विशाल महासागर, प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिणी, एक दूसरे से आकर टकराते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उस साइंस को समझते हैं जो इस तबाही के पीछे है। यहां बहती है दुनिया की सबसे ताकतवर समुद्री धारा, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। सोचिए, एक ऐसी नदी जो पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप का चक्कर लगाती है और उसे रोकने वाला कोई नहीं। और ये कोई ऐसी वैसी धारा नहीं है, ये एक समुद्री राक्षस है। सच में, हर एक सेकंड में ये 10 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी बहाती है। अब जरा सोचिए, इतना सारा पानी जब इस ड्रेक पैसेज के तंग रास्ते से गुजरता है तो क्या होता होगा। ये एक विशालकाय फायर होस जैसा बन जाता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर पूरी ताकत से हमला करता है। फिर आती हैं यहाँ की हवाएं। इन्हें रोरिंग 40s और फ्यूरियस 50s जैसे नाम दिए गए हैं। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़े, ये हवाएं हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं बिना किसी रुकावट के। और देखिए, नियम बहुत सीधा है, हवा जितनी दूर तक चलेगी, लहरें उतनी ही ऊंची और खतरनाक होती जाएंगी। और क्लाइमेट चेंज की वजह से तो ये हवाएं अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही हैं। यहाँ की लहरें भी सीधी सादी नहीं होती, वो एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और पानी की चलती फिरती दीवारें खड़ी कर देती हैं। नाविक इन्हें यूं ही लिक्विड माउंटेन्स यानी पानी के पहाड़ नहीं कहते। लेकिन इन सब खतरों से भी बड़ा एक और खतरा है, रोग वेव। ये कोई कहानी नहीं है, ये असली है। ये एक ऐसी लहर होती है जो अचानक बिना किसी चेतावनी के कहीं से भी आ सकती है। और ये अपने आसपास की लहरों से दोगुनी या कभी-कभी तो तिगुनी ऊंची होती है। सदियों तक तो लोग इसे नाविकों की मनगढ़ंत कहानियां ही समझते थे। लेकिन फिर नवंबर 2022 में एक 70 फीट ऊंची रोग वेव ने वाइकिंग पोलारिस नाम के एक बड़े क्रूज शिप को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक यात्री की जान चली गई। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? आज भी हमारी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद हम इनका पता नहीं लगा सकते। इस साइंस के पीछे छिपा है एक लंबा और बहुत ही खूनी इतिहास। देखिए, पनामा कैनाल बनने से पहले यही एक रास्ता था समंदर पार करने का, और इस रास्ते ने अपनी कीमत खून से वसूली है। अंदाजा है कि 800 से ज्यादा जहाज यहां समा चुके हैं और 10,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका खौफ इतना था कि कहते हैं पुराने जमाने में कुछ नाविक दोबारा इस रास्ते से गुजरने से अच्छा अपनी नौकरी से निकाले जाना पसंद करते थे। सोचिए जरा, तो क्या आज इस मॉडर्न जमाने में ये सफर कुछ आसान हुआ है? सच कहूं तो आज भी ये एक लॉटरी की तरह है। यहां आने वाले इसे ड्रेक शेक या ड्रेक लेक कहते हैं। ड्रेक शेक का मतलब है 48 घंटे तक लगातार सी सिकनेस। जहाज एक खिलौने की तरह उछलता रहता है, चलना फिरना खाना पीना सब कुछ मुश्किल। और दूसरी तरफ है ड्रेक लेक, मतलब शीशे जैसा शांत समंदर और एक आरामदायक सफर। किसी को क्या मिलेगा, ये पूरी तरह से किस्मत पर है। हाँ, ये बात तो सच है कि आज के जहाज़ों में हल स्टेबलाइजर्स, एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग और बर्फ से टकराने के लिए मजबूत डिज़ाइन जैसी चीज़ें होती हैं। और इनकी वजह से हादसों में 95% तक की कमी आई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बावजूद इंश्योरेंस कंपनियां आज भी इस रूट से जाने वाले जहाज़ों से 15 से 20% ज़्यादा प्रीमियम लेती हैं। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ का असली राजा इंसान नहीं, समंदर ही है। तो फिर सवाल वही है, अगर ये जगह इतनी खतरनाक है तो कोई जानबूझकर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा?
ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल करीब 50,000 लोग जानबूझकर ड्रेक पैसेज को पार करते हैं। पर क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि इस खतरनाक सफर के उस पार जो इनाम मिलता है वो अनमोल है। अंटार्कटिका, धरती का आखिरी छोर, एक ऐसी दुनिया जो आज भी वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले थी। पेंगुइन, विशालकाय आइसबर्ग और एक ऐसी खामोशी जो कहीं और महसूस नहीं की जा सकती। ड्रेक पैसेज, समझिए, इस जन्नत को देखने की कीमत है। तो एक ऐसी दुनिया में जहां हमें लगता है कि हमने प्रकृति पर काबू पा लिया है, ये समंदर हमें याद दिलाता है कि हम कितने गलत हैं। और ये एक सवाल पीछे छोड़ जाता है कि क्या अंटार्कटिका का वो अनुभव इस जानलेवा जोखिम को उठाने के लायक है?